अच्छा, ये क्वेश्चन 4 है एक्सरसाइज नंबर 2.3 का। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इक्वल टू 0। रिक्वायर्ड हमारे पास है वैल्यू ऑफ, ठीक है। अच्छा, हेयर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -5 है और सी की वैल्यू क्या है। सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अच्छा, माइनस बी और बी की वैल्यू -5 है, डिवाइड बाई ए की वैल्यू 1 है, तो -5 इज इक्वल टू +5 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास आता है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आती है 5। ठीक है, इसको हम 1 नाम देते हैं। अच्छा, इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा इज इक्वल टू c/a। अच्छा, c की वैल्यू हमारे पास है k और a की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास आती है k। तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास k। अच्छा, अब हमारे पास कंडीशन दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। डिफर बाय यूनिटी का मतलब ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिफर बाय यूनिटी का मतलब ये है कि अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। अच्छा, इसको स्क्वायर करते हैं। अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर बाई स्क्वायरिंग बाई SQUARING बाई स्क्वायरिंग। तो हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 आ गई। अच्छा, अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है। अच्छा, इज इक्वल टू 4ab, याद है। तो इस तरह हम इसको मज़ीद रीअरेंज करते हैं। तो इसको इधर शिफ्ट करते हैं, उसको उधर शिफ्ट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगी कि a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो इसको हमने इधर लेफ़्ट पे शिफ्ट कर दिया पॉजिटिव साइन से, तो हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव। और इसको हम राइट पे शिफ्ट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, तो फिर हम इसको अल्फ़ा बीटा की शक्ल में लिखते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर। ठीक है। और अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। अच्छा, इस वैल्यू को हम पुट करते हैं कौन सी इक्वेशन में। चलो इसको नाम देते हैं इक्वेशन 3। तो हम इसको इक्वेशन 3 में लगाते हैं। अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू पुटिंग इन 3। ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास 1 और 2 में, 1 में हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है ये 5,
और 2 में हमारे पास अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा की वैल्यू है के, तो हम इसमें पुट करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 4k इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये हमारे पास आ जाएगा 25 माइनस 4k इज इक्वल टू 1। और 25 इज इक्वल टू 25 माइनस 1, इस 1 को इधर शिफ्ट करते हैं, इज इक्वल टू 4k को राइट पे शिफ्ट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 4k। और 24 इज इक्वल टू 4k और 4k इज इक्वल टू 24। डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 24। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा, नहीं सॉरी, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 4, क्योंकि 4k है तो हम 4 से डिवीजन करते हैं, तो 4k डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 4। 4 के साथ कैंसल और k इज इक्वल टू 6, बिकॉज 24 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास रिज़ल्ट आ गया k इज इक्वल टू 6। अच्छा, अब एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस k प्लस 2 डिफर बाई 3। तो हमारे पास गिवन ये वही 4 नंबर क्वेश्चन जो है, सेम वही क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है। ठीक है, सो सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस k प्लस 2, इसको थोड़ा यूँ लिखते हैं, इक्वल टू 0, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k साइन ऑफ इंटरोगेशन। अच्छा, हमारे पास हेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 9 और c की वैल्यू ये सारी है, तो c की वैल्यू k प्लस 2 आ गई। अच्छा, वही तरतीब से के सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई a। चाहिए माइनस अपना, ये इसका, और माइनस 9 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 9 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 9। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 9 1। ठीक है, अच्छा, सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई ए। तो सी की वैल्यू k प्लस 2 है और a की वैल्यू 1 है। ठीक है, ये सामने नज़र आ रही है, तो इसको 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास k प्लस 2 आती है, विच एम्प्लाइज दैट अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा इज इक्वल टू k प्लस 2। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास हम कंडीशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के द रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज डिफर बाई 3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to question, alpha minus beta is equal to 13. Similarly, taking square, square on both sides. सही है। अच्छा, so alpha minus beta whole square is equal to 13 square, और alpha minus beta whole square is equal to 169। 13 मल्टीप्लाई बाई 13 इज इक्वल टू 169। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर हो गया 3। अब हमें पता है कि अल्फ़ा माइनस बीटा, वी नो दैट, हमने पहले क्वेश्चन 4 में सॉल्व किया, वी नो दैट
अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर minus 4 alpha beta. So putting in 3, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169. तो हम पुट करते हैं, implies that 3 implies अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 169. अच्छा, अब इसमें हम इस इक्वेशन में हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा की वैल्यू जो हमने सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट की शक्ल में फाइंड किया था वो पुट करते हैं. तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 9 है और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा की वैल्यू k प्लस 2 है. सही है. तो 9 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम k प्लस 2 इज इक्वल टू 169. यहाँ पे हम लिख सकते हैं यूजिंग 1 एंड 2. ठीक है. अच्छा, हमारे पास आया 81 माइनस 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 169. अच्छा, ये हमारे पास आ जाएगा 81 माइनस 8 माइनस 4k इज इक्वल टू 169. ठीक है. अच्छा, ये हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आता है 81 माइनस 8 से आता है 73 माइनस 4k इज इक्वल टू 169. ठीक है. r माइनस 4k इज इक्वल टू 169 माइनस 73. ठीक है. और हमारे पास आता है माइनस 4k इज इक्वल टू 6 और आता है क्या 16 से 796 आ गया. डिवाइडिंग both sides by minus 4. minus 4k divided by minus 4 is equal to 96 divided by minus 4. तो minus 4 के साथ कैंसिल. तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई, ये हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस माइनस, और 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16. सो k की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 24. तो ये रिज़ल्ट आ गया हमारे पास k इज़ इक्वल टू माइनस 24 आ गया. अच्छा, अब क्वेश्चन 6 है कि इफ़ अल्फ़ा आर बी एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस k इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 12. ठीक है. तो हमारे पास वो कंडीशन है. अच्छा, सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं इसको. गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस k इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 5 एंड c इज इक्वल टू k. ठीक है. अच्छा, तो सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई ए. माइनस इसका अपना है और दी माइनस 5 डिवाइड बाई 1, तो आ गया 5. तो हमारे पास आ गया वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5. इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं. ठीक है. इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए. तो सी की वैल्यू हमारे पास है k और 1 की वैल्यू, ए की वैल्यू है 1. तो पुट करते हैं, सी की वैल्यू है k और ए की वैल्यू 1 है. तो विच एम्प्लाइज दैट दिस इज इक्वल टू k. सो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा इज इक्वल टू k. तो हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2.
2 आ गई। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमारे पास 2 इक्वेशन है आल्सो गिवन। सो चलो इस तरह करते हैं कि एज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 एंड गिवन क्या है कि गिवन है हमारे पास 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 12। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये बना इक्वेशन नंबर 3 सपोज। ठीक है, हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, देखें अल्फ़ा, यहाँ ये अल्फ़ा है, ये 3 अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये 2 बीटा है। हम क्या करते हैं कि इस दोनों के अल्फ़ा के कोएफिशिएंट को एक जैसे करते हैं या बीटा के कोएफिशिएंट को एक जैसे करते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, सेम साइन है तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, अपोजिट साइन हो तो हम फिर एडिशन करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये करते हैं कि वो 3 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन नंबर 1 माइनस 2 ये करते हैं। ठीक है, तो 3 को इससे ज़रब कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इज़ इक्वल टू 3 5 ज़ा 15, तो आ जाएगा 15 और 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज़ इक्वल टू आ जाएगा 12। हमने कहा कि सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये प्लस माइनस, ये भी माइनस और ये प्लस माइनस। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास 3 बीटा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू बीटा और 15 माइनस 12 से आ जाएगा 3। ठीक है, अच्छा ये हम क्या करते हैं, बीटा की वैल्यू पुटिंग इन 1 1 में पुट करते हैं। अच्छा हमारे पास 1 है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास 5 के बराबर है। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3, तो हम इसको 3 पे यहाँ पे 3 पुट करते हैं इज इक्वल टू 5। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू 5 माइनस 3, सो अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 आ गई, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास इक्वेशन 2 में है, देखें इक्वेशन 2 में है कि अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा इज इक्वल टू के और के इज इक्वल टू अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा। सो के इज इक्वल टू अल्फ़ा की वैल्यू पुट करते हैं 2 और बीटा की वैल्यू पुट करते हैं 3, तो के की वैल्यू हमारे पास आती है 6। देयरफॉर रिजल्ट के इज इक्वल टू 6 आ गई। अच्छा, अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 7 है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n एफ बोथ सम ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन mx² प्लस 3x माइनस n इक्वल टू 0 आर इक्वल टू 5। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन सोल्यूशन इसका ये होगा कि गिवन इक्वेशन mx² minus 3x minus n equal to 0. Here a is equal to m, b is equal to minus 3 and c is equal to minus n. Sum of the roots हमने क्या करना है, हमें रिक्वायर्ड है m and n आर साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, तो ये आएगा माइनस और 3 की वैल्यू माइनस 3 है, बी की वैल्यू माइनस 3 है और ए की वैल्यू m है। ठीक है,
सो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 3 डिवाइड बाई m। अच्छा, तो ये हमारे पास आ गया सम ऑफ द रूट्स। आल्सो क्वेश्चन में जो हमारे पास कंडीशन है गिवन है कि सम ऑफ द रूट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ द रूट्स गिवन, सम ऑफ द रूट्स is equal to 3/5। सही है। सो कंपेयरिंग 1 and 2, comparing 1 and 2, so 3/m is equal to 3/5 implies that, ये देखें, m is equal to 5। ठीक है। Similarly, product of the roots, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो एक वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा की वैल्यू है सी बाई ए। सो सी की वैल्यू -n है और ए की वैल्यू m है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगी अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा इज इक्वल टू -n बाई m। अच्छा, हमारे पास गिवन है, देखें यहाँ पे कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज़ आल्सो इक्वल टू 3/5। देखें ये कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 3/5। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आल्सो गिवन, सो गिवन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 4 और ये हमारे पास हो गया है 3। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग 3 एंड क्या है 3 and 4। अच्छा, तो हमारे पास आ गया -n/m इज इक्वल टू 3/5। सही है। अच्छा, तो हम कंपेयर करते हैं, तो -n इज इक्वल टू 3 और m इज इक्वल टू 5। सो विच एम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -3। देयरफॉर m की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 और n की वैल्यू आ गई हमारे पास -3। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज आया होगा, आसान है इंशाल्लाह। ठीक है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें।